दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है वह ना किसी गैंगस्टर की है और ना ही किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन की है। यह कहानी एक आम परिवार की है, एक भरोसे की और एक ऐसे सच जिसे सामने आने में महीने लग गए। यह मामला पुलिस के लिए भी आसान नहीं था क्योंकि यहाँ अपराधी घर के अंदर का ही था, इसलिए पुलिस वालों को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल बात है राजपुर कस्बे में रहने वाले सुरेश वर्मा की। यह एक छोटा सा व्यापारी था। इसकी पत्नी थी जिसका नाम मीना था। वह एक 8 साल का उसका बेटा भी था। घर में कोई झगड़ा नहीं, पड़ोसियों के सामने एक आदर्श परिवार बन के रहता था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। हर शाम सुरेश अपने घर में 2 लोगों के साथ चाय पीता था। एक तो उसकी पत्नी थी और दूसरा उसका दोस्त था जिसका नाम था रमेश। दरअसल बात है 12 अगस्त की, जब सुरेश अपने ही कमरे पर मृत अवस्था में पाया गया और कमरे का जो दरवाजा है वह अंदर से लॉक था और वहाँ पर कोई भी ऐसे निशान नहीं थे कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई हो। यहाँ पर सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे पुलिस आती है तब तुरंत ही पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और इधर उधर के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पर बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, बट यहाँ पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब सारा मामला साफ हो जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर बताया जाता है कि सुरेश की मौत जहर देने से हुई है। अब ये सवाल था कि आखिरकार कोई बाहर का व्यक्ति भला कैसे सुरेश को मार सकता है और कैसे उसे जहर पिला सकता है। तभी यहाँ पर पुलिस को जो है घर के अंदर के लोगों पर ही शक होता है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल घर के अंदर वालों से ही शुरू करती है। पुलिस ने घर की तलाशी ली, कोई जहर का डिब्बा या कोई भी जहर की बाटल नहीं मिली। पत्नी मीना रो रही थी, बेटा सदमे में था। दोस्त रमेश ने कहा मैं तो रोज की तरह चाय पी करके अपने घर चला गया था और मुझे नहीं पता। धीरे धीरे पुलिस को कुछ भी एविडेंस ना मिलने के कारण यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। दरअसल अब इस कहानी को कई महीने बीत जाते बाद एक नया अधिकारी आता है जो कि इस केस को हैंडल करने की ठान लेता है। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा कि सुरेश की चाय कौन बनाता है। जवाब था मीना। मीना ने बताया कि मैंने तो चाय बना करके अपने पति को पिलाई थी और खाना भी मैंने ही बनाया था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खुद ही उनकी मौत के बाद बहुत ही ज्यादा सदमे में हूँ। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जो है मीना को कहीं ना कहीं बात करते टाइम पर एक चीज नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज है जो ये हम लोगों को नहीं बताना चाहती है। इसके बाद यहाँ पर रमेश से पूछताछ की जाती है। रमेश भी कुछ खास नहीं बताता है। इसके बाद रमेश से उसका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। इसके बाद उसके कुछ पुराने फोन कॉल के रिकॉर्ड निकाले जाते हैं और उनके मैसेजेस को चेक किया जाता है। यहाँ पर जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकल करके आता है तभी यहाँ पर मीना का नंबर और रमेश का नंबर दोनों ही मैच कर जाता है और ये काफी दिन से एक दूसरे से घंटे घंटे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस का शक बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है उसकी पत्नी मीना के ऊपर। अब यहाँ पर जब कॉल डेटा रिकॉर्ड की लिस्ट सामने आ जाती है तब पुलिस को पूरा साफ मामला नजर आता है कि कहीं ना कहीं इसमें मीना और रमेश दोनों का ही हाथ है। तब यहाँ पर पुलिस जो है मीना को अच्छे से बिठा करके पूछताछ करती है। इसके बाद रमेश को भी धर दबोचा जाता है और दोनों के साथ जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब एक नई कहानी सामने निकल करके आती है। यहाँ पर रमेश बताता है कि मैं सुरेश की पत्नी मीना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों का रिलेशन काफी साल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सुरेश जो हम दोनों के रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसीलिए मैं और सुरेश की पत्नी दोनों ने एक दिन मिलकर के प्लानिंग बनाई और हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि कहीं ना कहीं सुरेश को हमें रास्ते से हटाना है। इसलिए सबसे पहले सुरेश की पत्नी ने उसे उसकी चाय में जहर धीरे धीरे मिलाना शुरू किया ताकि उसे एक ऐसी बीमारी लग जाए जो कि उसकी मौत का कारण बन जाए। लेकिन काफी दिन तक जहर देने के बाद भी जब उसकी मौत नहीं हो रही थी तब एक दिन हम दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ उसे जहर खिला। इस वजह से रमेश की डेथ हो गई और ये सब रोने धोने का नाटक मेरे ही कहने पर मीना ने किया हुआ है। अब दरअसल दोस्तों यह मामला जैसे ही सामने आ जाता है आसपास के पड़ोसी भी चौंक जाते हैं। यहाँ पर उनका जो 8 साल का बेटा होता है वह भी बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है। जो व्यक्ति रोज आकर के उनके घर में चाय पीता था और उनके अंकल का फर्ज निभाता था वही उनके पिता का कातिल बन गया। यह चीज उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ और रमेश से बहुत ही ज्यादा घृणा करता था। तो दोस्तों इस कहानी में आप लोगों की क्या राय है? यहाँ पर पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया और अभी भी इन दोनों पर मुकदमा कायम है और आने वाले टाइम पर इन दोनों को एक कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।